सीईओ ने अनजाने में देखा कि वह महिला जो कभी उसके चारों ओर घूमती रहती थी अब अचानक दूर हो गई थी। महिला ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे ऊपर चली गई। अगले दिन वह महिला जो हमेशा सादे और संयमी कपड़े पहनती थी एक चुलबुली और जीवंत ड्रेस में नजर आई। सीईओ हैरान था, वह समझ नहीं पाया कि उसमें इतनी जल्दी इतना बदलाव कैसे आ गया। लेकिन सीईओ को नहीं पता था कि महिला ने अपने लिए एक लाइफ लिस्ट बनाई थी। वह उन सभी चीजों को करना चाहती थी जिनके लिए उसने पहले कभी हिम्मत नहीं की थी। कुछ दिन पहले ही उसे पता चला था कि उसे एक लाइलाज बीमारी है और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछले 20 सालों से उसने कभी अपने लिए नहीं जिया। शादी से पहले वह एक जानी मानी सोशलाइट थी जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरती थी। शादी के बाद वह एक आदर्श गृहिणी बन गई थी। विवाह के बाद उसने सीईओ की सामाजिक जरूरतों का ख्याल रखा, उसके बुजुर्गों को खुश किया, यहाँ तक कि जब भी वह उससे नजदीक होने की कोशिश करती उसे ठंडे रवैये का सामना करना पड़ता। वह सोचती थी कि शायद शादी ऐसी ही होती है, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी में कोई भी खुशी भरी याद नहीं थी। इसलिए इस बार उसने खुद के लिए जीने का फैसला किया। घर लौटने के थोड़ी देर बाद नौकरानी उसे याद दिलाने आई कि सीईओ आज बिजनेस ट्रिप से लौट रहे हैं और 30 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और सुझाव दिया कि वह खाना बनाकर तैयार रखे। लेकिन महिला ने बस इतना कहा कि नौकर से सिर्फ अपने लिए खाना बनवाने को कहे, बस उतना ही काफी है। नौकरानी हैरान थी कि वह खुद खाना क्यों नहीं बना रही, लेकिन महिला ने कहा कि सीईओ ने उसे बताया ही नहीं था कि वह आ रहे हैं। यह सुनकर नौकरानी दंग रह गई क्योंकि महिला पहले कभी ऐसी नहीं थी। जब सीईओ घर आया उसने देखा कि वह महिला जो पहले हमेशा उसके लिए खाना तैयार रखती थी अब वीडियो गेम खेल रही थी और उससे भी चिढ़ते हुए जवाब दे रही थी। यह अचानक बदलाव देखकर सीईओ असहज महसूस करने लगा। असल में वह हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था क्योंकि वह सोचता था कि महिला उसकी सौतेली माँ द्वारा भेजी गई जासूस है। सालों पहले उसकी सौतेली माँ ने कई बार उसे हटाने की कोशिश की थी, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता था। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसे महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगली सुबह भी महिला शांतिपूर्वक अकेले नाश्ता कर रही थी। सीईओ का छोटा भाई जो भी उसे सौतेली माँ का जासूस समझता था उसे पहले से ही नापसंद करता था। उसे लगा कि महिला ने अपना बर्ताव इसलिए बदला क्योंकि उसका पुराना आज्ञाकारी रवैया अब काम नहीं कर रहा था। लेकिन सीईओ ने अपने भाई की बातों पर ध्यान नहीं दिया और महिला के प्रति सम्मान बनाए रखा। उसी सुबह महिला ने बालों में हेयर कलर भी करवा लिया। उसकी बकेट लिस्ट में से एक काम। उसका नया बोल्ड लुक देखकर सीईओ दंग रह गया। जब वे कार में बैठे तो सीईओ की नजर बार बार उस पर टिक जाती थी। वे पुराने पारिवारिक घर पहुंचे। सीईओ सीधे स्टडी में चला गया, जबकि महिला को बुजुर्गों का सामना करना पड़ा। उसकी सौतेली माँ झूठी चिंता जताते हुए उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगी और चाची ने ताना मारने का मौका पकड़ लिया। लेकिन अब वह महिला पहले जैसी दब्बू नहीं रही थी। उसने पूरी शांति से जवाब दिया और जब वह बोलना खत्म कर रही थी तब उसे एहसास हुआ कि सीईओ चुपचाप उसके पीछे खड़ा था।